हमारे पृथ्वी के फॉर्मेशन के बाद जब 25 करोड़ साल पहले कॉन्टिनेंट्स का बनना शुरू हुआ, तब हमारा इंडिया साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका का एक हिस्सा था, जिसके दूर दूर तक एशिया का कोई नामो निशान नहीं था। पर फिर आज इंडिया एशिया का हिस्सा कैसे बन गया है? आज वर्ल्ड मैप में इंडिया इन सभी देशों से इतना दूर कैसे हो गया? क्या आपके पास है इन सवालों का जवाब? वेल, आई एम प्रिटी श्योर नहीं होगा, और कोई बात नहीं, इस पर तो आज हम डीप डिस्कशन करेंगे। लेकिन इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि कैसे हमारा इंडिया का फॉर्मेशन डायनासोर्स का अंत करने में एक बहुत ही बड़ा हाथ रखता है, और इस सच की सच्चाई आपको कुछ ही देर में जानने को मिलेगी। पर उससे पहले एक और एक जानने वाली बात यह है कि आज इंडिया इन सभी देशों से दूर एशिया में आ तो गया है, लेकिन एशिया की धरती के साथ एक होने के बाद से ही इंडिया धीरे धीरे करके हर साल थोड़ा थोड़ा करके एशिया के नीचे धंसता ही जा रहा है, जिसकी वजह से एंड इट्स काइंड ऑफ मीन बट इंडिया ना चाहते हुए भी नेपाल में होने वाले भूकंपों को जन्म दे रहा है। वेल, काफी अनफेयर है, लेकिन ये सब कहां से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, इन सारे सवालों का जवाब और इन सारी बातों के बारे में आज हम जानने वाले हैं मेरे यानी गौरव के साथ इस वीडियो में, जिसका टाइटल है इंडिया का जन्म कैसे हुआ। अब फ्रेंड्स, ये देख रहे हो, ये है हमारी दुनिया आज से 20 करोड़ साल पहले, जब हमारी पृथ्वी पर ना कोई देश था, ना किसी देश की सरहदें थी, और कुछ था तो वो एकमात्र कॉन्टिनेंट पैंजिया और उसके चारों तरफ फैला हुआ इकलौता महासागर पैंथलसा। हर तरफ हरियाली थी, खुला आसमान था, और उसके पहले हमारी पृथ्वी पर 3 बार जीवन एक्सटिंक्ट होने के बाद जीवन ने फिर से एक बार पनपना शुरू किया था। डायनासोर से लेकर मगरमच्छ, शार्क्स, बीज, यहाँ तक कि कॉकरोच जैसे कई जीव पैंजिया में रहते थे। लेकिन बिना किसी बंधन से बंधा हुआ पैंजिया जुरासिक पीरियड के शुरुआती सालों में धीरे धीरे करके अलग होने लगा, और पैंजिया के 2 अलग टुकड़े हो गए, जिससे 2 नए सब कॉन्टिनेंट बने। पहले सब कॉन्टिनेंट का नाम था लॉरेशिया, जिसमें से आगे चलकर एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका बनने वाले थे, और दूसरे हिस्से का नाम था गोंडवाना, जिसने आगे जाकर साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया बनाना था। इन दोनों सब कॉन्टिनेंट के बनने से पैंजिया के बीच में पानी की बड़ी सी खाई बनी, और इसे टेथिस ओशियन का नाम मिला। इंटरेस्टिंग, राइट? लेकिन एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सब हम आखिर जान कैसे पाए, क्योंकि इंसान तो पृथ्वी पर आज कुछ 7 करोड़ साल पहले से ही आया है, तो ये ज्ञान हमें कहां से प्राप्त हुआ? वेल, इस ज्ञान को दुनिया तक पहुंचाने का श्रेय अल्फ्रेड वेगनर नाम के एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट को जाता है, जिन्होंने सन 1912 में ही पैंजिया थियरी को दुनिया के सामने रखा था। लेकिन एज यू नो, दुनिया का एक नियम तो है ही कि हर नई और अलग चीज हमें गलत ही लगती है स्टार्टिंग में। बिल्कुल वैसे ही वेगनर की पैंजिया थियरी सभी को गलत लगी थी, पर फिर उसके बाद काफी सारे इस पर टेस्ट किए गए, और आज हर कोई इस थियरी को सही मानता है। अल्फ्रेड वेगनर ने पैंजिया थियरी यूं ही नहीं दी थी। पैंजिया की थियरी को सच साबित करने के लिए उन्होंने बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज का सहारा लिया, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेसोसॉरस, जो एक तरह का पानी में रहने वाला जीव था और आज के सांपों का पूर्वज है, उसके फॉसिल साउथ अमेरिका और अफ्रीका दोनों में पाए गए थे। पर आज साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक ओशन खड़ा है, और अटलांटिक ओशन को पार कर पाना मेसोसॉरस के लिए नामुमकिन था। इसका मतलब साफ है, कभी ये दोनों देश एक हुआ करते थे, और बाद में कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने से ये अलग अलग हो गए, और तभी तो इस जानवर के फॉसिल दोनों देशों में पाए जा सके। इतना ही नहीं, ब्राजील के कोस्ट पर पाए गए एंशिएंट रॉक्स का मैच वेस्ट अफ्रीका में भी पाया गया है। और तो और ग्लोसोप्टेरिस, जो कि एक एक्सटिंक्ट फर्न प्लांट है, लिस्ट्रोसॉरस, जो कि एक घास फूस खाने वाला एक जानवर है, और हार्ड शेल वाले ट्राइलोबाइट्स के फॉसिल्स इंडिया के साथ साथ साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका में मिले हैं। मतलब साफ है, अल्फ्रेड की पैंजिया थियरी गलत नहीं थी। आज भी अगर आप वर्ल्ड मैप को उठाकर देखोगे तो आपको एक क्लियर नजर आएगा कि कई कंट्रीज के बॉर्डर्स एक दूसरे के पजल पीसेस की तरह नजर आते हैं, जैसे ब्राजील और अफ्रीका। ऐसे देख के लग नहीं रहा कि ये एक दूसरे के पार्ट हुआ करते थे? वेल, बिल्कुल, क्योंकि एक समय में ये सब एक ही कॉन्टिनेंट के हिस्से थे। तो अब बात ये आता है ना कि अलग अलग आखिर क्यों हुए, आखिर इनके अलग होने के पीछे का क्या कारण है? सो फ्रेंड्स, इसका सबसे आसान जवाब है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी धरती पर जो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स है ना, उनका अलग होना। अब इसे और आसान भाषा में समझाऊं तो टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के मैंटल के ऊपर जमी क्रस्ट है, जिस पर अर्थ के कोर यानी उस हिस्से से जहां पर सूरज जितनी गर्मी है, वहां से निकलती गर्मी आकर टकराती है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट के नीचे का क्रस्ट या पत्थर गर्म होने लगता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, और ऐसे में टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर के ठंडे पत्थर नीचे की ओर आते हैं और अंदर की गर्मी से वो गर्म होकर ऊपर जाते हैं, जिससे एक कॉन्वेक्शन साइकिल बन जाता है। और जैसे जैसे साइकिल चलती है, कॉन्टिनेंट के टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर होने लगते हैं, और इसी बढ़ती दूरी की वजह से भी पैंजिया 2 हिस्सों में अलग होकर लॉरेशिया और गोंडवाना बन गया था।
अब फ्रेंड्स, पांजिया से गोंडवाना कैसे बना और पांजिया थियरी सही है, ये तो हमने जान लिया है। लेकिन अब इंडिया गोंडवाना से कैसे अलग हुआ, ये जानने के लिए हमें आज से 13 से 14 करोड़ साल पहले जाना होगा। ये देखो, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट्स की वजह से इंडिया ने नॉर्थ यानी लॉरेशिया के एशिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया हर साल 18 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से एशिया की तरफ बढ़ते जा रहा है। और अब मे भी आप सोचो यार, इसमें कौन सी बड़ी बात, 18 से 20 सेंटीमीटर यानी एक हाथ के बराबर, ये स्पीड तो काफी स्लो है। बट ऐसा नहीं है कि स्पीड बाकी के कॉन्टिनेंट से जो कि 4 से 5 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड से अलग अलग दिशाओं में बढ़ रहे हैं, उनसे 1 या 2 नहीं बल्कि 4 गुना ज्यादा है। और 2000 से 2010 के बीच जर्मन और इंडियन साइंटिस्ट के खोज से ये पता लगा कि इंडिया की 18 से 20 सेंटीमीटर पर ईयर की स्पीड का कारण गोंडवाना के प्लूम थे। अब ये प्लूम क्या होते हैं? वेल, प्लूम्स असल में और कुछ नहीं बल्कि एक तरह के बहुत ही गर्म मैंटल रॉक्स होते हैं जो वर्टिकली पृथ्वी के कोर से क्रस्ट की तरफ जाते हैं, कुछ इस तरह जैसे आप देख सकते हो। और बिल्कुल इसी तरह कोर से क्रस्ट के आसपास पहुंचकर ये प्लूम फैलने लगते हैं और क्रस्ट को अंदर से गर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्रस्ट का सरफेस धीरे धीरे करके क्रैक होने लगता है। और क्रैक होने के साथ ही यहाँ वोल्केनिक हॉटस्पॉट्स बनते हैं और फिर साथ में वोल्केनिक इरप्शन भी होते हैं। और गोंडवाना के इंडियन प्लेट के नीचे भी बिल्कुल ऐसा ही एक प्लूम था, जिसकी वजह से इंडिया के टेक्टोनिक प्लेट के नीचे यानी इंडिया की लिथोस्फीयरिक रूट प्लूम की गर्मी से पिघलकर अलग हो गई, जिससे इंडिया का अंदरूनी हिस्सा सिर्फ 100 किलोमीटर जितना मोटा रह गया, जबकि गोंडवाना के बाकी हिस्से जैसे ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, साउथ अमेरिका, इन सभी की टेक्टोनिक प्लेट 180 से लेकर 300 किलोमीटर जितनी मोटी और गहरी रही। इंडिया के इसी 100 किलोमीटर गहरी और हल्की प्लेट की वजह से इंडिया अपने बाकी दूसरे कॉन्टिनेंट्स के मुकाबले 4 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था और लॉरेशिया के एशिया की तरफ बढ़ते जा रहा था। हर तरफ था राख और हर तरफ था तबाही का मंजर। इसके साथ जमीन पर इस तरह बरसा था आसमान कि हर मंजर अब बेजान बंजर होते जा रहा था। दुनिया से डायनासोर्स को खत्म करने का कारण चिक्सुलब एस्टेरॉइड को माना जाता है। इस एस्टेरॉइड ने 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर गिरकर हिरोशिमा नागासाकी के न्यूक्लियर ब्लास्ट से 10 बिलियन गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट किया था, जिसकी वजह से हमारे पृथ्वी का 75% जीवन खत्म हो गया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि डायनासोर्स के खत्म होने के पीछे इंडिया का भी बहुत ही बड़ा हाथ था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के एक रिसर्च की माने तो उन्होंने महाराष्ट्र के डेक्कन ट्रैप्स की एक स्टडी में पाया कि जो 6.5 करोड़ साल पुराने फॉसिल उन्हें मिले थे ना, उनमें मर्क्यूरी का लेवल बहुत ही हाई था। यानी एस्टेरॉइड के इफेक्ट के पहले ही वोल्केनिक इरप्शन जिससे इंडिया के डेक्कन ट्रैप्स बने थे, उसी के वजह से वहां की हवा में पॉइजनस गैसेस मौजूद थी। मर्क्यूरी के हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जमीन इतनी बर्बाद हो चुकी थी कि वहां पेड़ पौधे तक पनपने बंद हो गए थे और साथ ही पानी में लावा की वजह से सल्फर की मात्रा बढ़ने से समुद्र का पानी तेजाब बन चुका था। और यही वजह थी कि अर्थ पर जीवन का विनाश एस्टेरॉइड के गिरने से पहले ही शुरू हो चुका था। और ये कुछ दिन, महीने, साल में नहीं रुका। वोल्केनिक इरप्शंस मिलियंस ऑफ इयर्स तक चलते रहे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी की गीता केलर की रिसर्च के मुताबिक इससे पृथ्वी की 60% पॉपुलेशन प्रभावित हो रही थी और इस पर आज भी कई सारे साइंटिस्ट डिबेट कर रहे हैं। पर माना जाता है कि ये ज्वालामुखी एस्टेरॉइड के गिरने के 400,000 साल पहले ही धरती को तबाह करना शुरू कर चुके थे और जब चिक्सुलब आया तो उसने तो बस इस तबाही को एक्सटिंक्शन में बदल दिया और इसी की वजह से आज दुनिया डायनासोर से बच गई है। What a relief, right? Well, अब हमने डायनासोर्स का अंत देख लिया, पांजिया से गोंडवाना बनते हुए देख लिया और गोंडवाना से इंडिया के अलग होने की कहानी के बारे में भी हमें पता चल गया। अब देखते हैं पांजिया से शुरू इंडिया के सफर का अंतिम पड़ाव। तो आइए देखते हैं आखिर इंडिया और एशिया का भारत मिलाप हुआ तो आखिर कैसे। चलिए चलते हैं आज से 5 करोड़ साल पहले के समय में और ये रहा अपना इंडिया पूरी तेजी से आगे बढ़ते हुए और ये रहा एशिया इंडिया के टकराने का इंतजार करते हुए और ये हुई दोनों की टक्कर, जिसकी बदौलत आज हमारे पास हिमालय श्रृंखला है। लेकिन ये श्रृंखला एक दिन में नहीं खड़ी हुई है। इंडिया और एशिया की टक्कर के कई करोड़ों साल बाद धीरे धीरे करके हिमालय का जन्म हुआ। वही हिमालयस जिनकी वजह से आज दुनिया के 22% पॉपुलेशन को पानी मिलता है, वही हिमालयस जिनकी वजह से आज दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट बना है। और अगर आपको पहाड़ की मेकिंग की समझ नहीं है तो कोई बात नहीं, आज आप वो भी जान के जाओगे। अच्छे से समझने के लिए एक गाड़ी को इमेजिन करो। ओके, अब अगर कोई गाड़ी किसी चीज से भिड़ जाती है तो क्या होता है? गाड़ी का बोनेट फोल्ड हो जाता है और उस पर उबड़ खाबड़ डिजाइन बन जाते हैं।
राइट। और बस यही तो हुआ इंडिया की जोरदार टक्कर की वजह से। इंडिया की सतह भी इसी बॉनेट की तरह फोल्ड हो गई जिससे हिमालयास बने, लेकिन इंडिया की सतह के नीचे का हिस्सा एशिया की प्लेट, जिसे यूरेशियन प्लेट कहते हैं, उसके नीचे सरक गया। और आपको ये जानकर भी बहुत ही हैरानी होगी कि इंडिया आज भी हर साल 5 सेंटीमीटर की स्पीड से धीरे धीरे करके एशिया के नीचे सरकता ही जा रहा है, जिससे हर साल माउंट एवरेस्ट 1 सेंटीमीटर से लंबा होते जा रहा है। और इंडिया के प्लेट की इसी मूवमेंट की वजह से नेपाल में भूकंप भी आते हैं। जैसे 2015 में नेपाल में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जिसके लिए कहीं ना कहीं इंडिया के प्लेट ने कंट्रीब्यूट किया था। अब आपको पता चला कि आखिर कैसे और क्यों इंडिया ने एशिया के बीचों बीच अपनी जगह बना ली। इंडिया के करोड़ों सालों के सफर के बाद इंडिया को और इंडिया के प्लांट्स एंड एनिमल्स को एशिया के बदले क्लाइमेट और एनिमल्स के साथ घुलने मिलने का मौका मिला, और इन दोनों के बदलाव की वजह से नई स्पीशीज, नए पेड़ पौधे का जन्म हमारे इंडिया में हो पाया। that's it। हमारे इंडिया का जन्म कैसे हुआ इसकी कहानी आपको अभी पता है, लेकिन क्या आपको पता है अल्फ्रेड वेजनर की पैंजिया थियरी में सिर्फ 25 करोड़ साल पुराना वाला पैंजिया ही नहीं था। वेजनर के मुताबिक आज से करीबन 25 करोड़ साल बाद एक बार फिर से ये सारे कॉन्टिनेंट वैसे ही एकजुट होंगे जैसे वो पैंजिया से टूटकर अलग होने से पहले थे, और साइंटिस्टों ने इस 2B इवेंट को पैंजिया प्रॉक्सिमा का नाम दिया है। और पता है जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा? तब एक इंसान इंडिया से अमेरिका चलकर जा पाएगा। पर फ्रेंड्स, 25 करोड़ साल अभी से बहुत दूर है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, बट इट्स ऑलवेज कूल टू थिंक अबाउट पॉसिबिलिटीज, राइट? तो फ्रेंड्स, ये था इंडिया का वो इतिहास जिससे आप अभी तक अनजान थे। हमारी दुनिया, हमारा इंडिया कितनी मुश्किलों और कितनी सदियों के कठोर परिश्रम के बाद आज बन पाया है जिसे हम आज देखते हैं, जैसे जो इंसानों को जीवन और जीवन जीने के लिए हर वो चीज देता है जो हमारे लिए जरूरी है, और इसीलिए शायद हमें इस दुनिया की थोड़ी सी ज्यादा कदर करनी चाहिए, है ना? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। अपने सभी फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले अपना इंडिया कैसे बना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको, अपने ज्ञान को सदा बढ़ाते रह सको। सी यू इन अनदर वीडियो फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।